दोस्तों आज आपको एक ही क्लास में सारे टेंसेस पढ़ा दूंगा और सारे टेंसेस आप बोलने भी लगोगे। अगर आपको टेंसेस समझ में नहीं आते हैं, आप कंफ्यूज होते हो, आपको बोलने में या फिर ग्रामर में दिक्कत आती है, तो टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक एक टेंसेस को मैं हिंदी मीनिंग के साथ सारे रूल्स के साथ प्रॉपरली पढ़ाने वाला हूं। अगले 10 से 20 मिनट बस आपको इतना सा समय लगेगा। अगले 10 से 20 मिनट आप मेरी इस क्लास को ध्यान से देखिए, आपको कभी टेंसेस को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो हमारे टेंसेस होते हैं वो कितने होते हैं। टोटल 12 होते हैं। अब आप बोलोगे सर हमने तो 3 ही पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हमें ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि 3 हमारे टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट, ये टोटल 12 टेंसेस को हमें अच्छे से पढ़ना है। और इसमें दूसरी बात हमें यह भी ध्यान रखनी है कि हर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है और उस हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो मैंने एक कंक्लूजन बता दिया कि टेंसेस कितने होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि चाहे आप टेंसेस स्पोकन के लिए पढ़ रहे हो या चाहे आप ग्रामर के लिए पढ़ रहे हो, आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होती है और दूसरी चीज मेन वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वैसे आपकी मेन वर्ब आएगी। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, बस हम ना पढ़ते रहते हैं, हमने पढ़ लिया, हेल्पिंग वर्ब याद कर ली, चार्ट याद कर लिया, फिर भी टेंसेस नहीं आए। जब तक हमें पता नहीं होगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब आएगी, तब तक हम टेंसेस नहीं सीख पाएंगे। ये बात आपको ध्यान देनी है। अब हम बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, मैं बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा हूं बेटा। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने कहा सर अभी तो आपने बताया 3 प्रकार के। मैं हल्का सा आपको रिवाइज करवा देता हूं। थोड़ा स्पीड मेरी ज्यादा रहेगी, आप चाहो तो स्पीड स्लो करके भी देख सकते हो, और अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टेंसेज होते हैं। अब हम सभी जानते हैं टेंसेस को हिंदी में क्या कहा जाता है। इनको काल कहा जाता है या फिर हम इनको टाइम भी बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है? टेंसेस क्या होते हैं? टाइम होते हैं, और टाइम 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सिंपल सी बात है। अब ये जो प्रत्येक टेंसेस होते हैं, इन टेंसेस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। यानी कि टोटल अगर हम टेंसेस को काउंट करें तो हमारे 12 टेंसेस ये हो गए। यानी कि हमें 12 हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। तो कितनी कितनी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी? 12 हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। जब भी हम प्रेजेंट में बात करेंगे या प्रेजेंट में कोई सेंटेंस बनाएंगे तो हमें 4 हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। कितनी याद रखोगे? 4 हेल्पिंग वर्ब। जब आप पास्ट में बात करोगे तो आपको कितनी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है? 4 हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। क्लियर है यहां तक? और जब भी फ्यूचर में बात करोगे तो आपको 4 हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर हमें यह समझ में आ गया कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट में 4 पार्ट होते हैं। कौन से 4 पार्ट होते हैं? तो आप यहां पर इस चीज को समझिए। देखो पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पार्ट होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के भी यही 4 पार्ट हैं, पास्ट के भी यही 4 पार्ट है, फ्यूचर के भी यही 4 पार्ट है। लेकिन सभी की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है और हमें हेल्पिंग वर्ब भी तो याद करना है। हमें अगर कोई चीज याद करनी है टेंसेस को समझने के लिए तो हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद हो गई तो आपको टेंसेस आ गए, आपको ग्रामर में भी काम आ जाएंगे, स्पोकन में भी काम आ जाएंगे। तो ये जो 3 टेंसेस है, टेंस 1, टेंस 2 और टेंस 3, इनकी 4 हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? डू डज होती। ध्यान सुनना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर होती है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज ए होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज हैव के साथ क्या लग जाता है? बीन लग जाता है। उसी प्रकार जो पास्ट है, पास्ट की इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर होती है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होती है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन होती है। यहां तक क्लियर है? ये 4 हेल्पिंग वर्ब याद करते जाओ। अब उसी प्रकार फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल होती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी होती है। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव होती है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है?
विल हैव बीन होती है। ये कंसेप्ट हमें याद कर लेना, हम चाहें तो इनको अलग से भी लिख सकते हैं। अब हमें एक और चीज यहां पर जो याद रखनी है बेटा, वो है मैंने आपको कहा था कि टेंसेस किसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब आएगी। अगर मैंने डू डस लगाया, अगर मैंने डू डस लगाया तो उसके साथ मुझे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर मैंने इज एम आर लगाया तो उसके साथ हमेशा मुझे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, यानी कि आईएनजी फॉर्म लगाना है। अगर मैंने कहीं पर हैज हैव लगाया तो मुझे बोलना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर मैंने कहीं पर हैज हैव बीन लगाया तो मुझे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। यानी कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टेंस का मतलब होता है, ध्यान सुनना बेटा, टेंस का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन। जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसी के हिसाब से आपको मेन वर्ब लगानी है। यानी कहना कि ये चाहता हूं कि अगर किसी वाक्य में डिड आया तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगा सकते। क्लियर है? अगर किसी वाक्य में वॉज वर आया और किसी वाक्य में आपने वॉज वर बोला आई वॉज, तो आई वॉज गोइंग होगा, आई वॉज गो नहीं हो सकता है। एंड दिस इज वॉट वी डू एंड दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आई वॉज गो सर, मैं गया था, आई वॉज गो बोल देते हैं। आई वॉज गो नहीं हो सकता, क्योंकि वॉज वर अगर आपने लगाया है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी। बिल्कुल ध्यान सुनो, आखिरी में पूरा समझाऊंगा, आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आपको होमवर्क दूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए नोट्स भी दूंगा। अब देखिए यहां पर अगर आपने हैड लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, और हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओ। विल के साथ हमेशा V1 लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। विल बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाओ। विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओ। ये एक कॉमन चार्ट हो गया। क्लियर है? हमें यहां पर ध्यान रखना है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट में आता है। जब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य सिंपल होता है तब वहां पर हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, अन्यथा हम वहां पर डिड लगाएंगे नेगेटिव में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ये पूरा चार्ट हमने अच्छे समझ लिया। हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे, फिर मैं आपको पूरा ऐसे चार्ट वाइज समझाऊंगा। पहले आप इस चीज को समझ लो। टेंस कितने प्रकार के होते हैं आपको पूछ रहा हूं, 3 प्रकार के। अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए। और ऐसा पूरा ओवरऑल टॉपिक का किस वीडियो पर आप अगला टॉपिक चाहते हो, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल्स, तो उसका पूरा वीडियो लेके आऊंगा डिटेल्ड स्पोकन प्लस ग्रामर के लिए। कमेंट करके जाना, ठीक है? और मैं सारी कमेंट्स को लाइक करूंगा। टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं सर? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो 4 अगर उसके पार्ट है तो कितनी हेल्पिंग वर्ब होगी? 4 हेल्पिंग वर्ब होगी। आपको याद है? हाँ सर याद है। मैं बोलूंगा बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सर डू डस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज हैव बीन। अगर मैं आपसे पूछूं कि डू डस के साथ कौन सी मेन वर्ब आएगी? सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इज एम आर के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये क्या होती है। तो मैंने यहां आपको समझा रखा है। देखो जो वर्ब होती है ना उसके 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसे हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। इसका यूज हमेशा अक्सर प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो जैसे एक वर्ब है हेल्प, तो हेल्प ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म वर्ब का होता है, उसमें अक्सर ईडी लग जाता है। यहां पर देखो ईडी लगा है, मदद की, हेल्प्ड, इसको पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। थर्ड फॉर्म होता है, इसमें भी अक्सर ईडी लग जाता है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। फोर्थ फॉर्म होता है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म। जब किसी वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? आईएनजी, उसे हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, जैसे हेल्पिंग, और इसका प्रयोग अक्सर कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। और फिफ्थ फॉर्म हम केवल एक ही जगह यूज करते हैं, जब किसी वर्ब में एस या ईएस लग जाता है। जब किसी वर्ब के बेस फॉर्म में एस या ईएस लग जाएगा तो वो आपका होगा फिफ्थ फॉर्म। अब आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा गो है, तो गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो होता है। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गोन होता है। फोर्थ फॉर्म आपका क्या होता है? फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होता है, तो बेस फॉर्म में आईएनजी लगा दो। और फिफ्थ फॉर्म में एस या ईएस लगा दो, गो के बाद ओ है तो ईएस लग जाएगा, गोज हो जाएगा। इसी प्रकार ये 1 2 3 4 5 मैंने आपके सामने 5 फॉर्म लिख दिए। अब अगर आपको टेंस पढ़ना है, आप ईमानदारी से टेंस पढ़ना चाहते हो, तो आपको कम से कम मेन वर्ब की कितनी 500 वर्ब्स याद होनी चाहिए। आप बोलोगे से इतनी वर्ब? बेटा बहुत आसान है, आपको इसमें से आधी वर्ब्स तो आती है।
गो आपको पता है, गो मतलब जाना होता है, कम मतलब आना होता है, ईट मतलब खाना होता है, सीट मतलब बैठना होता है, राइट मतलब लिखना होता है, स्पीक मतलब बोलना होता है। आपको नॉर्मली बहुत सारी वर्ब्स पता है, पर आपको उनके सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म याद करने हैं। क्लियर है? कहां से याद करोगे? आपको सिंपली क्या करना है बेटा, ये बुक है, देखो एक बुक है मास स्पोकन इंग्लिश बुक, ये इंडिया की नंबर 1 इंग्लिश लर्निंग बुक है, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारे चार्ट्स मिल जाएंगे, वर्ब फॉर्म्स, वोकेबलरी सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बुक आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें 500 वर्ब का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 29, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको बुक नहीं खरीदनी हो तो फ्री में अगर आपको ये चाहिए तो मास स्टडी ऐप पे जाना, मास स्टडी ऐप की लिंक डाउन नीचे है, उस ऐप पे जाके PDF नोट्स में जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके साथ सही मेन वर्ब लगानी है। अब हर टेंस की अपनी पहचान है। अगर आप प्रेजेंट का कोई सा भी वाक्य बनाएंगे तो उसके लास्ट में हे आएगा, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस, चाहे परफेक्ट या चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आप पास्ट का कोई वाक्य बनाएंगे तो उसमें था आएगा, चाहे कोई सा भी टेंस हो। और अगर आप फ्यूचर का कोई वाक्य बनाएंगे तो आपको ये लगाना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले टेंसेस को आइडेंटिफाई करना सीखना है। हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंस। अगर आपको टेंस को आइडेंटिफाई करते नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है, अगर कोई वाक्य प्रेजेंट का है तो उसमें हे आने की संभावनाएं ज्यादा है। अगर कोई वाक्य पास्ट का है तो उसमें या तो या आएगा, ई आएगा या था आएगा, ये इसकी पहचान होती है। और अगर कोई वाक्य फ्यूचर का है तो उसमें क्या आएगा, गा आएगा, इस तरीके के। क्लियर है? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? अब जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने कहा मैं खाता हूं। अब ये कौन सा टेंस है, पहले इसको पहचानो। कौन सा टेंस है? सर यहां पे हे आ गया, हूं या है या ही, तो ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस है भैया, मान लिया हमने, तो हमें टेंस को पहचानना है। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में कितने टेंस होते हैं? 4 होते हैं। अब चारों में से कौन सा है, हमें ये पहचानना पड़ेगा। तो चारों में से कौन सा है? तो यहां पे जिस सेंटेंस के लास्ट में ताहे तीहे आता है वो कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो ये क्या आ गया? ताहे तीहे आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहां पर फिर हमें बनाने के लिए इसको ये वाला पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहां पर आई लिख देंगे और खाने को ईट लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब कब लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? जब वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मैंने एक वाक्य बोला, मैंने कहा उसने बताया, उसने बताया, बताओ कौन सा टेंस है? आप बोलोगे सर ये तो पास्ट टेंस है। उसने बताया तो आप क्या बोलोगे? ये तो पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। कौन सा है, कैसे पता चलेगा? वापस चार्ट में आओ। अगर इसमें सिंपली या ये ई शब्द आ गए तो ये इंडेफिनिट है, रहा था रही थे आ गए तो ये कॉन्टिन्यूअस है, और यहां पर ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको जब इसको बनाओगे कि उसने मुझे बताया तो ही, और सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तभी हम डिड लगाते हैं। तो उसने मुझे बताया, बताने का मतलब टेल, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो अगर किसी वाक्य के लास्ट में गा आता है तो फ्यूचर होगा। तो हमें यही करना है कि पहले हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो जब भी आप प्रेजेंट सिंपल वाक्य बनाओगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट का सिंपल, अब हम इस चार्ट को ऐसे पढ़ेंगे। देखो ये ऐसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल और फ्यूचर का सिंपल। ये इंडेफिनिट को हम सिंपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल भी बोलते हैं। अब यहां पर आ जाओ, देखिए प्रेजेंट का सिंपल। अब प्रेजेंट के सिंपल जब वाक्य बनाओगे ना आप, तो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे या यस लगाना है ना। और अगर वाक्य नेगेटिव है तो ही आपको जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है ना उसका प्रयोग करना है, अन्यथा इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। देखो मैं घर जाता हूं, आई गो होम। मैं घर नहीं जाता, सेंटेंस नेगेटिव आया, आई के साथ डू लगता है, आई डोंट गो होम। क्या मैं घर जाता हूं, इसको ऐसे बनाएंगे, क्या मैं घर जाता हूं, तो यहां पे सेंटेंस बनेगा डू आई गो होम। इस तरीके से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसी वाक्य को पास्ट में बोलना हो कि मैं घर गया, तो आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। और नेगेटिव कब बनाना है? जब
ये डिड कब लगाना है, जब आपका नेगेटिव बनेगा तब आपको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे मैं घर गया, आई वेंट होम, मैं घर नहीं गया, आई डिड नॉट गो होम। जैसे नेगेटिव हुआ, डिड आया, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। थोड़ा लंबा जा रहा है सेशन, लेकिन समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। क्या मैं घर गया, डिड आई गो होम, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसी प्रकार अगर आपको इसी सेंटेंस को फ्यूचर में बोलना कि मैं घर जाऊंगा, तो आपको यहां पे विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मैं घर जाऊंगा, आई विल गो होम, मैं घर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो होम, क्या मैं घर जाऊंगा, विल आई गो होम। इस तरीके से हम एक वाक्य को तीनों टेंसेस में चला सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक वाक्य लो, उसको तीनों में चलाओ। मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट लेटर, मैंने पत्र लिखा, आई रोट लेटर, मैं पत्र लिखूंगा, आई विल राइट लेटर, आई विल राइट लेटर। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? उसी प्रकार आप ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आप ले सकते हैं। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। आपको इतना ध्यान रखना है, प्रेजेंट में बोलना है तो V1 लगाना है, पास्ट में V2 लगाना है, और फ्यूचर में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब उसी प्रकार ये हमारा प्रेजेंट का तीनों का इंडेफिनेट टेंस कवर हो गया। अब तीनों का कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कवर करते हैं। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है आता है तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है, रहा था आता है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होता है, और रहा होगा आएगा तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होगा। अब कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हमने याद करके रखी है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं जा रहा हूं, आई एम, अब एम आया तो वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दी। आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, है ना। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, नेगेटिव बना दो, नेगेटिव बनाना नॉट लगा दो। मैं जा रहा था आया तो वॉज वर्ब प्लस नॉट लगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दो। मैं घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग होम, मैं घर नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग होम। अगर आपको मैं जा रहा हूंगा, कोई काम कर रहा हूंगा, कैसे बनाएंगे? आई विल बी गोइंग होम, आई विल नॉट बी गोइंग होम, विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दो। सिंपल है। अब कोई काम आपने कर लिया है, जहां पर चुका था आ जाए, क्या आ जाए? चुका था आ जाए, तो यहां पर भी घर जा चुका था आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। और यहां पर भी मैं घर, सॉरी ये अपना वो है, तीनों के परफेक्ट है ना। तो यहां पर केवल चेंजेस करना है, मैं घर जा चुका था। देखो, अब आपने प्रेजेंट में बोलना है, आपने कोई काम कर लिया है, मैंने खाना खा लिया, मैंने पानी पी लिया, मैं घर जा चुका हूं, मैंने चाय पी ली, इस तरीके से। तो मैं घर जा चुका हूं, आई। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग को भी याद होनी चाहिए, हैव। आई के साथ हैव लगाया, और जहां हैव आता है वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, आई हैव गोन होम, इस तरीके से। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड, मैं चाय पी चुका हूं, आई हैव टेकन टी। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट है। आपको बोलना हो कि भाई मैं जा चुका था, आई हैड गोन होम, मैं घर जा चुका था। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। और मैं खाना खा चुका हूंगा, कैसे बोलेंगे? मैं घर जा चुका हूंगा, यहां पर भी चुका हूंगा आएगा, चुका हूंगा। आई विल हैव गोन होम, कैसे बोलेंगे? आई विल हैव गोन होम, ठीक है। आई विल हैव ईटन फूड, आई विल हैव रिटर्न लेटर, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने कोई काम कर लिया होगा। तो सिंपल सा फंडा ये है जो मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूं कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हो उसके हिसाब से आप मेन वर्ब लगाओ, और टेंस के अकॉर्डिंग देख लो। अगर प्रेजेंट है तो हैव लगा दो, पास्ट है तो हैड लगा दो, फ्यूचर तो विल हैव लगा दो, ठीक है। द लास्ट पैटर्न इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पर हमें सिंस और फॉर का भी प्रयोग करना पड़ता है। कहां सिंस लगाना है, कहां फॉर लगाना है। सबसे पहली बात, इस टेंस की पहचान ये है कि जब किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है प्लस टाइम आ जाएगा तो वो सामान्य कंटिन्यूअस ना होके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। देखो यहां पर जैसे मैंने कहा, मैं सुबह से घर जा रहा हूं। अब घर तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कब से जा रहा हूं? सुबह से जा रहा हूं, टाइम दे दिया। तो जब टाइम आ जाएगा तो हम इज-एम-आर की जगह हैज हैव बीन लगाएंगे। मैं सुबह से घर जा रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग होम सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन गोइंग होम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से। अब सिंस कहां लगाना है? सिंस लगाना है पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, निश्चित समय के पहले सिंस लगाते हैं। रविवार आ जाए, किसी महीने का नाम आ जाए, अप्रैल मई आ जाए, किसी सन का नाम आ जाए, वहां सिंस लगाते। फॉर कहां लगाते हैं? अनिश्चित समय के पहले,
पीरियड ऑफ टाइम के पहले, 2 घंटे, 4 साल, 4 मिनट, इस तरीके से। जैसे मैंने कहा कि मैं 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 डेज, 4 लगा दिया। अब वहीं पर जहां पर रहा था आ जाए, तो वहां पर ये रहा था आ गया और टाइम आ गया, तो आपको क्या करना है, बस आपको यहां पर आपने हैज़ बीन लगाया था, यहां पर आप हैड बीन लगा दो। मैं सुबह से घर जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग होम सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से। ठीक है, उसी प्रकार फ्यूचर आ जाएगा, मैं घर जा रहा हूँ, अब टाइम लगा दो कि मैं 2 घंटे से, मैं सुबह से घर जा रहा हूँ, मैं सुबह से घर जा रहा हूँ, आई विल हैव बीन गोइंग होम सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, हमने पूरे के पूरे टेंसेस का रिवीजन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक टेंस, एक वाक्य लेंगे और उसको पूरे टेंसेस में चलाएंगे। अगर हमने जो सीखा तो हम क्या करेंगे, उसको पूरे टेंसेस में चलाएंगे। देखो कैसे चलाते हैं, ऐसे देखो, एक वाक्य आपने लिया, उसके 3 बनाना है इंडेफिनिट वाले, 3 कॉन्टिन्यूअस वाले, 3 परफेक्ट वाले और 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले। जैसे मैंने कहा मैं नाचा, अब मैं नाचता हूं, आई डांस, मैंने नाचा, आई डांस्ड, मैं नाचूंगा, आई विल डांस। मैं नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा था, आई वॉज डांसिंग, मैं नाच रहा हूँगा, आई विल बी डांसिंग। मैं नाच चुका हूँ, आई हैव डांस्ड, मैं नाच चुका था, आई हैड डांस, मैं नाच चुका हूँगा, आई विल हैव डांस्ड। मैं 2 घंटे से नाच रहा हूँ, आई हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नाच रहा था तो हैड बीन लगा दो, आई हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नाच रहा हूँगा, आई विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से आपको एक वाक्य लेना है और आपको इनको बनाते जाना। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं जानता हूं कि 20 मिनट में टेंसेस पढ़ाना बहुत नामुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, पर मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बना रखा है। ठीक है, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से समझा तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप इन टेंसेस को बनाने की कोशिश करिए। मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पर 10 सेंटेंसेस है, इन टेंसेस को बनाने की आप क्या करिए, कोशिश करिए। क्लियर है? इनको आप बनाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसके अलावा ये हमारी जो बुक है ना, आप ये बुक ऑर्डर कर देना, इसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हमारा प्रीमियम कोर्स है। अगर आपको इंग्लिश सीखना हो, इंग्लिश बोलना सीखना हो, तो आप हमारा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको घर बैठे बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे लाइव क्लासेस के माध्यम से। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो कोर्स से संबंधित, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ टेंसेस का शॉर्ट रिवीजन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगला टॉपिक, आप किस टॉपिक पर अगर आप रिवीजन चाहते हो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।